नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विलोम शब्द किसे कहते हैं। वैसे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा विलोम शब्द किसे कहते हैं, क्या होता है, लेकिन मैं आपको विलोम शब्द जो होंगे, जो विपरीत अर्थ बताएंगे, उसके साथ साथ दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको शब्द का अर्थ भी पता चलेगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं विलोम शब्द के बारे में। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए सीधा टॉपिक पे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। बहुत बार परीक्षा में आता है, तो हम लिख मतलब छोटी कक्षा में आता ज़रूर है, ऐसा नहीं नहीं आता है, आता है। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। उल्टा और विपरीत अर्थ बताते हैं, इसे ही हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इसे हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द के और कई अर्थ होते हैं जो हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब सिर्फ उल्टा और विपरीत के अलावा भी शब्द होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत विलोम शब्द और मतलब अर्थ क्या होगा उसका, उसमें हम लिख सकते हैं। इसका अर्थ होगा प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध या प्रतिलोम आदि। और भी होते हैं, ठीक है, हमने 3-4 लिखे, प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध और प्रतिलोम। तो विलोम शब्द किसे कहेंगे, जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, ये याद रखना। तो ये तो बात हो गई, कभी परिभाषा हमसे पूछ ले तो उसका आंसर कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे विलोम शब्द जिनका विपरीत अर्थ भी है वो भी बताऊंगी, और उनका अर्थ आपको पता चले तो आप कई बार उसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं विपरीत अर्थ भी बता दूंगी उसका। ठीक है, सबसे पहला लिखा है हमने अत और इति। अब वहाँ पे कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो बच्चे बोलते हैं अत का क्या होगा, क्या होगा, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता अत शब्द का अर्थ क्या होता है। जिन विद्यार्थियों को अत शब्द का अर्थ पता होगा ना, वो आसानी से बता सकते हैं कि इति का अर्थ क्या होगा। तभी तो वो उल्टा पता कर पाएंगे ना शब्द का। जब शब्द ही ऐसे ऐसे आ जाते हैं तो विद्यार्थी का भी क्या दोष, जब उनको अर्थ ही नहीं पता तो वो उसका विलोम कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए हम आज आपको हर शब्द का जो भी है उसका भी अर्थ बताएंगे और जो उसका विपरीत विलोम होगा उसका भी अर्थ बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, सबसे पहले लिखा है अथ और इति। अथ का अर्थ होता है आरंभ, जबकि इति का अर्थ होता है अंतिम। है ना, अब देखो अत का हुआ आरंभ, तो हर किसी को पता है आरंभ का विलोम होता है अंतिम, आखिरी। ठीक है, तो अत का होता है आरंभ और इति। जैसे अब ऐसे भी लिख सकते हो, अत का मतलब कोई काम शुरू करना, जबकि इति का मतलब होता है किसी काम को समाप्त करना या खत्म करना। है ना, देखो आसान हो गया। अत का हो गया आरंभ और इति, और वाक्य में अगर बोलो तो ऐसे लिख सकते हो, अत का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। हमारा एग्जाम आ रहा है, परीक्षा आ रही है, तो हम किसी कार्य का अथ से शुरुआत कर रहे हैं, यानी अथ यानी आरंभ कर रहे हैं। और आज हमने पूरे दिन में इतना ही पढ़ाई करना था, तो इति यानी समाप्त कर दिया हमने, खत्म कर दिया, आज इतना ही पढ़ना है हमें। तो अत का हो जाएगा आरंभ और इति का हो जाएगा अंतिम। अगला लिखा है हमने अर्पित और ग्रहित। अर्पित का अर्थ होता है चढ़ावा, अर्पण करना या समर्पित करना, या आप कह सकते हैं नम्रता पूर्वक किसी को अर्पण करना, कोई वस्तु या कुछ भी अर्पण करना। जबकि ग्रहित का अर्थ होता है ग्रहण करना, स्वीकृत करना। तो आप कह सकते हैं आदरता पूर्वक या आदर पूर्वक किसी को कोई भी भेंट या मतलब स्वीकृत करना, देना उनको, है ना, वो हो सकता है। तो अर्पित का अर्थ होता है चढ़ावा या समर्पित, जबकि ग्रहित का अर्थ क्या होता है, स्वीकृत करना या ग्रहण करना। ठीक है, ये होता है अर्पित और ग्रहित का अर्थ। अगला हमने लिखा है आवृत, अनावृत। बहुत अच्छे, ये सुना सुना है, बहुत बार आया हुआ भी है। आवृत, अनावृत। देखिए आवृत, व्रत देखा है आप लोगों ने गणित विषय में, जिन जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता होगा व्रत का मतलब क्या होता है, गोला। तो व्रत के आगे हमने लगा दिया है आ,
तो आ से हमने क्या बनना है, व्रत। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, कोई चीज है उसको ढका हुआ, तो आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। जबकि अनावृत का अर्थ क्या होता है, न ढका हुआ, यानी आप कह सकते हैं कवर्ड और अनकवर्ड, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। आवृत और अनावृत, जिसकी आवृत्ति न हुई हो या जो दोहराया न गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनावृत। और आवृत जो है वो ढका हुआ, यानी आवरण सहित, मतलब किसी चीज से पूरी तरह से ढका हुआ, खुला नहीं है, बंद है। जबकि अनावृत क्या होगा, खुला या ढका हुआ, नहीं ढका हुआ, ढकेगा नहीं ना, व्रत होगा तो अनावृत। अन का अर्थ ही होता है नहीं के सेंस में, इसलिए तो ये होता है इसका अर्थ। अगला हमने लिखा है आयुष्य और अनायुष्य, ठीक है। आयुष्य, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी हम किसी बड़े बुजुर्ग का या हमसे जो बड़े हो उनसे हम आशीर्वाद स्वरूप प्रणाम करते हैं तो वो हमें क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव या आयुष्मती भव। तो ये आयुष्य शब्द को आप याद रख सकते हो उम्र या आयु से, ठीक है। तो ये उम्र या आयु के जो दरमियान बताया जाता है, इसका अर्थ दर्शाया या प्रदर्शित किया जाता है। आयुष्य का अर्थ याद रखिएगा आयु या उम्र, जबकि अनायुष्य का आप याद रख लेगा कम आयु, ठीक है, कम आयु या कम उम्र। वैसे शब्द का इस्तेमाल बहुत कम होता है, आयुष्य का ही होता है। जब उम्र ज़्यादा है तो उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो अनायुष्य का हो जाएगा कम आयु, ठीक है, जीवन शक्ति समथिंग ऐसे। अगला लिखा हुआ है अधिपत्य का और उपत्य का, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। अब पता ही नहीं होता अधिपत्य क्या क्या होती है, तो फिर उपत्य का हम कैसे लिखेंगे, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है हम सबकी। कोई बात नहीं, आज मैं आपको बता देती हूँ अधिपत्य का और उपत्य का में अंतर नहीं, अर्थ क्या होता है। देखिए, अधिपत्य का अर्थ होता है पर्वत की ऊपरी भूमि, जो भी पर्वत है उसके ऊपर की जो भूमि या ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं अधिपत्य का। जबकि उपत्य क्या क्या होती है, उपत्यका का अर्थ हो जाएगा पर्वत की निचली भूमि, यानी नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं उपत्यका। अब याद रखना, अधिपत्य का अगर पर्वत के ऊपर का हिस्सा है तो नीचे का क्या हो गया, उपत्यका। ऊपर की भूमि और नीचे की भूमि, ठीक है, वो अर्थ होता है अधिपत्य का और उपत्यका का, ठीक है। अच्छा बता रहे आज तो अर्थ वाला, मस्त मजा आ रहा है, हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। अगला लिखा है हमने यहाँ पे अवनति और उन्नति, हमने लिखा है अवनति और उन्नति। देखिए, अवनति का मतलब होता है झुकाव या गिरावट, झुकाव या गिरावट। जबकि उन्नति का अर्थ होता है ऊंचाई या फिर बढ़ोतरी। झुकाव तो उसका क्या हो जाएगा, उठाना, ठीक है। तो अवनति का आप याद रखना गिरावट या झुकाव, और उन्नति का, तो अवनति का मतलब आप याद रखना झुकाव या गिरावट, और जबकि उन्नति का हो जाएगा बढ़ोतरी। हमेशा क्या करती रहनी चाहिए हम सबको, पढ़ाई करो, जॉब करो, कुछ भी करो, उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, अवनति के बारे में नहीं, हमेशा उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। अगला लिखा है हमने आर्द्र और शुष्क, आर्द्र और शुष्क, ये दो शब्द आपने बहुत बार पढ़े होंगे, कहाँ पे, ज्योग्राफी, भूगोल, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी भूगोल, उसमें आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, आर्द्र शुष्क, शुष्क आर्द्र, है ना। तो आर्द्र का अर्थ होता है जो आर्द्र या नम न हो, ठीक है, आर्द्र का अर्थ होता है जो नम या आर्द्र न हो। जबकि शुष्क का अर्थ होता है जहाँ वर्षा न हुई हो या न होती हो, बिल्कुल सूखे जैसा रहता हो, बारिश वारिश होती ही नहीं हो, उसे हम बोलते हैं शुष्क इलाका, शुष्क क्षेत्र। और आर्द्र में जो आर्द्र या नम न हो, ठीक है, वो होता है आर्द्र, और ये शुष्क। अगला देखिए लिखा है हमने आर्य अनार्य, क्या लिखा है, आर्य अनार्य, रो पढ़ेंगे इसको। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है, योग्य, श्रेष्ठ, एकदम पूर्ण है किसी काम में, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, ये किसी कार्य में श्रेष्ठ है। जबकि अनार्य का अर्थ होता है असभ्य, ठीक है, ये असभ्य है, अनार्य व्यक्ति है, असभ्य व्यक्ति है, ठीक है, ये अर्थ होता है इसका आर्य और अनार्य का। अगला देखिए अग्र और पश्च, ये शब्द हमने बहुत बार पढ़े हैं, इसका अर्थ नहीं भी पता हो हमें तो भी हमें पता है अग्र का विलोम होता है पश्च,
अग्र का अर्थ होता है आगे का भाग यानी अगला हिस्सा। जैसे हमने हिंदी वाले जो व्याकरण स्वरवर्ण पढ़ाए थे उसमें हमने ये शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया है, जैसे जिह्वा का अग्र भाग, ठीक है। तो अग्र मतलब आगे का हिस्सा, जिह्वा का अग्र भाग। वही पश्च क्या होगा, पिछला भाग, हिस्सा, ठीक है। अग्र मध्य पश्च स्वर के अंतर्गत पढ़े थे हमने, ठीक है, झूठ नहीं बोलेगा कोई, पढ़े हमने। तो अग्र का हो जाएगा अगला हिस्सा और पश्च का हो जाएगा पिछला। अगला देखिए हमने लिखा है आदृत अनादृत। हमने लिखा है आदृत अनादृत। आदृत का अर्थ होता है आदर प्राप्त या सम्मानित, आदर प्राप्त या सम्मानित। अब इसका पता चला है तो अपने आप पता चल गया। अनादृत का क्या होगा, जिसका अनादर न किया गया हो, ठीक है, वो हो गया अनादृत। एक में सम्मान मिल रहा है और दूसरे में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो वो हो जाएगा अनादृत, ठीक है। ये होता है इसका अर्थ और विलोम। अगला हमने लिखा है एकत्र अनेकत्र। एकत्र का अर्थ होता है जमा करना। हमने बहुत सारी किताबें पढ़नी है एक साथ और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, किताबों को एकत्र करते हैं यानी जमा करते हैं। ये सब हमको पढ़ना है। जबकि अनेकत्र होता है कई जगह, अनेकत्र होता है कई जगह अलग अलग, और एकत्र होता है एक जगह जमा किया हुआ, और अनेकत्र अलग अलग जगह यानी कई जगह। अगला देखिए हमने लिखा है आर्ष अनार्ष। आर्ष अनार्ष। आर्ष का अर्थ होता है ऋषियों द्वारा बनाया गया या बनाया हुआ, ऋषियों द्वारा बनाया हुआ। जबकि अनार्ष का अर्थ होता है जो ऋषि काल का बना हुआ न हो, ठीक है। ऋषियों द्वारा बना हुआ वो आर्ष, और अनार्ष समझना ऋषियों द्वारा नहीं बनाया गया हो, वो होता है अनार्ष। अगला लिखा है हमने सुधा। सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुधा का अर्थ होता है अमृत। अब आप फटाफट से बता सकते हो गरल का अर्थ क्या हुआ, विष। अमृत है तो उसका क्या होगा, विलोम, विपरीत, उल्टा अर्थ क्या बनेगा उसका, विष, जहर, ठीक है। अमृत तो सुधा का हो जाएगा गरल, ठीक है, अमृत का विष। अनृत और ऋत। अनृत और ऋत। अनृत का अर्थ होता है झूठ, जबकि ऋत का अर्थ होता है सत्य, ठीक है। हम तो हमेशा ऋत बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, ठीक है। अनृत बोलना भी नहीं चाहिए, गलत होता है, इसलिए अनृत होता है झूठ, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा अभी के समय में सब लोग अनृत शब्द या अनृत का जो अर्थ है उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं बजाय ऋत के, ठीक है। तो अनृत का अर्थ जो झूठ है उसे ही फॉलो करते हैं। ऋत तो मीठा है, मतलब साइड में कि हाँ भाई है, सत्य है। तो अनृत और का विलोम होता है ऋत। बहुत अच्छी। अगला और बहुत भी अच्छा है, हमने लिखा है तम, ठीक है। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। तो ऑब्वियस है तम है विलोम, तो अंधकार का क्या होता है, रोशनी, प्रकाश। तम का विलोम बन जाएगा ज्योति। तो तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा, तो उसी का विलोम बनेगा ज्योति, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी, ठीक है। अगला लिखा हुआ है अक्षम सक्षम, ठीक है। अक्षम का अर्थ होता है क्षमता रहित या असक्त, ठीक है। अक्षम का होता है क्षमता रहित और असक्त। जबकि सक्षम का अर्थ होता है कुशल, कुशल व्यक्ति। अगर आप इसको एक वाक्य में बोले ना तो आप ऐसे बोल सकते हो, किसी काम को पूरा करने का सामर्थ्य रखने को सक्षम कहा जाता है। ये होता है सक्षम। हम हमारी पढ़ाई में, पढ़ाने के तरीके में पूर्ण रूप से सक्षम है, और ये अपना काम करने में पूर्ण रूप से अक्षम है, क्षमता रहित। तो क्षमता रहित याद रखिएगा, और इसका याद रख लेना कुशल, ठीक है, कुशल व्यक्ति या कुशल याद रख लेना। अगला लिखा है हमने ईशत। क्या लिखा है, ईशत। अब मैं ईशत का अर्थ बता देती हूँ तो आपको अपने आप पता चल जाएगा अल्म का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ईशत का अर्थ होता है थोड़ा, कुछ या अल्प, ठीक है। ईशत में थोड़ा या कुछ अल्प। तो अल्म का अपने आप से पता चल गया, क्या हो गया, समर्थ, पर्याप्त होना। कम है तो उसका ज़्यादा होना, तो उसका अर्थ हो जाएगा समर्थ होना या पर्याप्त होना, अल्म का अर्थ। अगला लिखा है हमने उद्विक और अनुद्विक। उद्विक का अर्थ होता है
घबराया हुआ, ठीक है, निश्चित न हो, जो घबराया हुआ हो। जबकि अनुद्विग का अर्थ होता है व्याकुलता, बिना उद्वेग का, यानी व्याकुल होया हुआ, ठीक है। अगला हमने लिखा है रिजु। रिजु का अर्थ होता है सीधा सच्चा, ठीक है। रिजु का अर्थ होता है सीधा सच्चा। अब रिजु का सीधा सच्चा है तो फिर उसका उल्टा क्या बनेगा? टेढ़ा, तिरछा। सीधा है ना, ये सीधा है, हम उसमें पढ़ते हैं, गणित में भी बहुत बार पढ़ते हैं, सीधी, ऑरिजेंटल, वर्टिकल लाइन समथिंग बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी हमने आपको यहाँ बोल दिया रिजु। रिजु का मतलब होता है सीधा, ये बहुत सीधा व्यक्ति है। तो सीधा का ऑपोजिट क्या बनेगा? विलोम क्या बनेगा? ये टेढ़ा व्यक्ति है, वो टेढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। तो रिजु का अर्थ हो जाएगा सीधा सच्चा, तो वक्र का अर्थ हो जाएगा टेढ़ा, तिरछा, कुटिल, ठीक है। कुटिल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रिजु का हो जाएगा वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। अरे बाबा, ये हम आपको अर्थ के साथ बता रहे, इसका मतलब ये नहीं आप वहाँ पे रिजु का मतलब सीधा का उल्टा तिरछा, रिजु का होगा वक्र, पर हम आपको अर्थ बता रहे ताकि अगर आपको कभी ऐसे शब्द सामने आए तो उनका मीनिंग पता हो तो आप आसानी से विलोम उसका ढूंढ सकते हो, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो रिजु का वक्र ही लिखना, तिरछा टेढ़ा मत लिख देना, ठीक है। तो रिजु का अर्थ होता है सीधा और वक्र का होता है टेढ़ा या तिरछा। अगला देखिए, हमने लिखा है कुत्सा और प्रशंसा। कुत्सा और प्रशंसा। कुत्सा का अर्थ होता है निंदा और बुराई, जो कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। और है प्रशंसा, तारीफ, बढ़ाई, जो सबकी करनी चाहिए। और बढ़ाई करने से सामने वाले को तो अच्छा लगता ही लगता है, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है, हैप्पीनेस, अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, ठीक है। तो कुत्सा कभी नहीं करनी चाहिए और प्रशंसा हर किसी की करनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, सुनना ज़रूर और फॉलो भी करना, ठीक है, निंदा और बुराई। चलो आखिरी है, आखिरी लिखा है हमने अंत्य और आद्य। वाह, बहुत अच्छे। अंत्य का अर्थ होता है अंतिम, आखिरी, जबकि आद्य का अर्थ होता है शुरुआत, जो सबसे बाद का हो या सबसे पहले हो। अंत्य का अर्थ होता है अंतिम और आद्य का अर्थ होता है आरंभ। हमने अत और इति से शुरू किया और अंत्य आद्य से समाप्त किया, क्यों? ताकि हम वापस मिल सके, इसलिए, ठीक है। तो ये अर्थ होता है इनका, और ये आखिरी था। ये आज हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बताए हैं अर्थ के साथ। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और जिन्होंने भी इसे अंत तक देखा उसके लिए सर धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राम।